अब ये कहते हैं कि भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी कांग्रेस पार्टी के एमएलए को संभाल नहीं सके, कर नहीं सके, ईडी लाओगे, सीबीआई लाओगे, कोई भी लाओगे तो वो क्या करेगा। अभी जयराम ठाकुर जी कल भी तो यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो। अरे भैया संविधान के अनुसार करोगे ना। देखो जब क्रॉस वोटिंग हुए तो गिरीगर समझ लो, अभी वापस कैसे रखेंगे उसको, और रह नहीं पाएंगे, खुद रखेंगे तो उनको पता नहीं क्या क्या गाली गलौज करेंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद है दिल्ली के सीपीए। जैसा आपको पता है कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, वहीं देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। आज ही हिमाचल में आपको बता दें 6 विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। वो लोग अभी जो 6 विधायक है, बताया जा रहा है कि वो लोग अभी थोड़ी देर पहले से पंचकुला में थे, हरियाणा में थे। ऐसे आसार सुनने में आ रहे हैं कि हिमाचल में सरकार गिराई जा सकती है, बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही है। आइए करते इस पर जनता से बात किया, क्या होगा, क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, क्या कहना चाहिए सर? नहीं सर, हिमाचल में सरकार तो इतनी जल्दी नहीं गिर सकती, क्योंकि जो एमएलए हैं अब बागी हो गए या जैसे भी हो गए, या उनको कैसे भी ले गए, कैसे भी कर दिया, क्या दिखाया, क्या देखा, क्या करा, वो करने वाले जानते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी कांग्रेस पार्टी के एमएलए को संभाल नहीं सके, कर नहीं सके। अरे भैया, आप किसी को साम दाम दंड भेद चारों दिखाओगे, समझाओगे, दाम दोगे, दंड देने की धमकी दोगे, ईडी लाओगे, सीबीआई लाओगे, कोई भी लाओगे तो वो क्या करेगा, उसकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर। और जो कर सकते हो, कुठाराघात जिसको कहते हैं, ये सारे नियम लागू हो रहे हैं, बचा कुछ नहीं है। हाँ, बोलने की आज़ादी बची हुई है और जिसको चाहे वो पकड़ के जहाँ मर्जी डाल सकते हैं, जिसको चाहे छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ते हैं वो जानते हैं, और जो छूट जाते हैं वो जानते हैं। तो ये सरकार अभी नहीं है, अभी बजट सेशन चल रहा है। हाँ, कांग्रेस को मतलब सुखविंदर जी को ऐसे था कि पहले ही वो, जैसे हिमाचल में इतना नुकसान हुआ था ना पहले, अभी जो ठंड पड़ी थी और जो भी वो हादसा हुआ था वो हादसे की वजह से, और जो हिमाचल के लोग, वो वीरभद्र सिंह की पत्नी और उनका बेटा, वो भी तो एमएलए हैं। जिताने वाले वीरभद्र सिंह इससे पहले 10 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये जयराम ठाकुर से पहले, अभी जयराम ठाकुर आ रहे हैं तो सुखविंदर जी अभी जयराम ठाकुर जी कल भी तो यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो। अरे भैया, संविधान के अनुसार करोगे ना। विधानसभा में सभापति होता है, उप सभापति होता है, कांग्रेस पार्टी का होता है और विपक्ष का होता है, दोनों के होते हैं। तो सभापति जैसे जिस पर नोटिफिकेशन के ऊपर उनको सजेस्ट करेगा, बजट ये पेश करना करेंगे। और बहुत अगर जो बागी विधायक अगर नहीं आते तो बात दूसरी है, अगर वो हैं तो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। वो किसी विपक्ष को वो क्रॉस वोटिंग कर ही नहीं सकते, कोई नहीं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ होता है तो उसकी वजह से ये आज का लॉ नहीं बना हुआ, ये हाँ 35-40 साल पहले का बना हुआ। बीजेपी जो दावा कर रही है बार-बार कि हम हिमाचल सरकार गिरा लेंगे, तो वो कहते हैं कांग्रेस रहेगी भी नहीं, वो समाजवादी पार्टी रहेगी नहीं। नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी लालू के साथ आ जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, मैं अपने घर आ गया, पता नहीं, उनको अपना घर ही नहीं पता किसी को। तो जो मर्जी करके आप पंचकूला में लेके गए, वो हरियाणा के रेस्ट हाउस पंचकूला में वो जनता के लिए भी खुला है, मीडिया के लिए भी, कल से मीडिया के लिए बंद है, जनता के लिए बंद है। अब को सीआरपी और सेंटर सारी पुलिस लगा के रखी हुई है, किसी को एंटर नहीं करने दे रहे कि भाई क्यों भाई ऐसे। अगर कुछ गड़बड़ है, नहीं है तो ठीक है, तो ये उनको तो रख ही नहीं सकते। अब वो ले जाएंगे, वो अपनी पार्टी में वापस जाएंगे, ये तो बिल्कुल निश्चित है, ये मैं 100% गारंटी बिल्कुल पहुंच जाएंगे 2 दिन के अंदर वहाँ। आप चाहे शाम को 7 बजे की न्यूज़ सुनिए, ये आ जाएगी आपके पास नज़र कि वो आ गए हैं। अब वो आगे अनुपस्थित, जब बजट सेशन में बहुमत पेश करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर होता है तो नहीं, तो ये फिर कुछ नहीं, हिमाचल में कुछ होने वाला, गड़बड़ होने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस रहेगी, अभी बिल्कुल रहेगी। हाँ, सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री सबको नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे, दूसरा वीरभद्र सिंह की पत्नी आए या कोई और आए, नहीं ठीक है। क्या लग रहा है लेकिन, तो फिर आपको 24 में फिर कांग्रेस आ पाएगी, अब नहीं आ पाएगी? अरे भाई, एक अकेली कांग्रेस क्या कर लेगी? कहाँ 300, कहाँ 45, कहाँ वो करना पड़ेगा। हाँ, ये है, अगर 45 की अब 45 सीटें हैं तो कांग्रेस जो है मतलब 90-100 बस
3 फिगर में पहुंच जाएगी, मैं इतना बिल्कुल गारंटी देता हूँ, बिल्कुल। बाकी सपोर्ट जितने भी और पार्टियों के, अब भाई बीजेपी बची कहाँ है? अगर वो कभी है ना, साउथ में कहीं उनका कोई खाता नहीं है, उत्तर भारत में भी सारी पार्टियां छोड़ के चली गई। अब ज़बरदस्ती ला रहे हैं, 2 तुम आ जाओ, 1 तुम आ जाओ, 3 तुम आ जाओ, वो सिर्फ दिखाने के लिए जो कर रहे हैं। अगर बीजेपी अगर 272 भी ले जाती है ना तो बहुत बड़ी बात होगी, ये देख लेना। आज मैं आपको दे रहा हूँ 400 पार कर देगी वो मैं कहता हूँ वो 450, कांग्रेस 460 पार नहीं कर सकी हुई। 422 सीटें थी 1980 में, 84 में, जब उसके पहले 82 में कांग्रेस की 422। मैं एक पार्टी की बात, इतने तो मेरे को भी पता है यार, आपका बता रहे हो 543 है, अब 543 की भी 600 हो जाएंगी। अभी और चुनाव होने के बाद ना लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, अब ये 600 तक पहुंचेंगी, आप 543 की बात कर रहे हो। तो सरकार तो पलट नहीं है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, तो उनको अपने विधायकों नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बदलेंगे सरकार, तो उसमें कोई बड़ी बात की है, बदलेगी सरकार। लेकिन ये कांग्रेस तो कह रही कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बीजेपी का गलत आरोप लगा रही है, झूठा लोगों को चढ़ा रही है। तो भैया अपने विधायकों को संभालो ना तुम, आरोप झूठे बात, वो तो बात की बात है। तुम्हारे वोट जो क्रॉसिंग क्यों करे हो, जो तुम्हारे MP MLA जो भी है वो क्यों बिक रहे भाई? ये तो आरोप लगा कि साहब बीजेपी खरीद रही है, कुछ भी बोलते रहेंगे झूठ मूठ। तो भाई तुम्हारे पास सबूत है, कुछ है तो दिखाओ, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन ऐसे वो अफवाह चला जो बिक रहे वो करे। अब तुम्हारे अपने विधायक को संभाल नहीं पा रहे हो, चले हो देश संभालने के लिए, क्या देश संभालोगे तुम? घर बार संभाल नहीं पा रहे हो। राहुल गांधी यात्रा जोड़ रहे, बीच में लंदन भाग गए, ये ऐसी है इनका, कुछ इन कांग्रेस का ही नहीं है। क्या लग रहा है कि विधायक जो गए हैं, क्या कारण क्या हो सकता है विधायक को जाने का? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक गए हैं कल तक वापस आ जाएंगे, आज शाम तक वापस आ जाएंगे पार्टी में। आ जाएंगे, अच्छी बात है भाई। हम तो ये चाह रहे हैं कि इनकी सरकार में रहे, लेकिन ये अगर रहने देंगे तो ठीक है, नहीं रहने देंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, उसमें क्या है। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है सरकार गिर जाएगी फिर हिमाचल में, हो जाएगा या फिर बच जाएगी सरकार? देखो जब क्रॉस वोटिंग हुए तो गिरी गए समझ लो, अभी वापस कैसे रखेंगे उनको, और रह नहीं पाएंगे, खुद रखेंगे तो उनको पता नहीं क्या क्या गाली गलौज करेंगे वो आपस में ही, और नहीं रह सकते ना भाई। देखो जब पार्टी से कोई भी हो, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कोई भी हो, अब कर्नाटक में बीजेपी का एक गया, वो भी कर्नाटक में कांग्रेस को सपोर्ट किया उसने, अब बीजेपी वापस थोड़ा लेंगे, कोई भी नहीं ले सकता है भाई। पार्टी का एक विजन होता है, एक आदमी का एक अपनी शर्तें होती है, उन पर रहना पड़ता है। आपको जाना है तो चुनाव के समय आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन उस टाइम पहले बीच में जा रहे हो तो बीच में तो फिर अपना सोचना पड़ता है ना आदमी को। एक तरफ राहुल गांधी जी वो देश जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी इनकी टूटती जा रही है उस तरफ से। अरे देश कहाँ जोड़ रहे हैं यार, कुछ नहीं जोड़ रहे, वो तो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो तो लोग का विश्वास लेने उतर रहे हैं 24। अरे कहाँ विश्वास है, अरे क्या विश्वास है? अब इस वाला अभी लंदन में जाकर फिर गाली गलौज करने लग जाएगा। राहुल गांधी देखिए काम है, यहाँ जोड़ते रहो, वहाँ बाहर से तोड़ते रहो, इनका काम है जोड़ना तोड़ना है, और कुछ काम कुछ नहीं है। तो परिवार का भला क्यों उन्होंने काम किया, देश के लिए करा क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं। अपने परिवार से कोई बड़े आता कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, वही गांधी चल रहा है। तो कोई बाहर से लो ना, अब खड़गे को बुड्ढे को बना रखा, उतना बुड्ढे कम से कम कोई जवान को बना, सचिन पायलट को बना दे हैं, तो सचिन पायलट भी किसी दिन निकल आएगा, फिर बोला साहब वो बीजेपी ने ले लिया, तो अब एक आदमी क्या करेगा वहाँ, सारे निकल गए कांग्रेस से। अब ये जब इनकी पॉलिसी ऐसी है, वो सुनते ही नहीं, आपस में बात नहीं सुनते। राहुल गांधी जब अपने वहाँ पे घर पे रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, कुत्ते को बिस्कुट खिलाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो यानी आपका कहना है किसी युवा को लाने की जरूरत है कांग्रेस को इसके लिए? युवा के सब कुछ चेंज करना चाहिए इनको, बीजेपी चेंज करती नहीं करती। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ 3 राज्यों में, अभी इनका क्या था, पुराने CM शायद रहेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं, बदलाव करना चाहिए भैया। अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, घोटाला, उसमें पता लगा कि सिर्फ घोटाला हो रहा है, इसमें घोटाला कुछ भी आ रहा था, जो गलत होगा उसका तो हटना ही पड़ेगा। और फिर ये है कि 15 साल बहुत होता है, हर एक आदमी को 10-15 साल और CM को देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हर एक 30 साल तक ऐसे कोई वो थोड़ी है, कोई प्रॉपर्टी एक आदमी कोई परिवार थोड़ी है। जनतंत्र ये तो लोकतंत्र है भाई, बदलते रहो, जिन्हें कोई चांस दो उसकी भी बढ़ना चाहिए। देखिए क्रिस्टल क्लियर है, राहुल गांधी एफर्ट तो पूरा देते हैं, पर क्या करें बेचारे, वो अपने वर्चस्व में जो भी है उस पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं राहुल गांधी जी। देखिए कांग्रेस में अभी भी बदलाव आ सकता है, अगर एक अच्छा लीडर बदले, कोई जो उसकी पार्टी की आवाज़ बने तो वो बदल सकता है, लेकिन अभी तो मुश्किल कह सकते हैं। राहुल गांधी देश में कुछ नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। नहीं सर, मोदी बहुत आगे, बहुत क्या नहीं किए हमारे मोदी जी ने। हर माना कि बेरोजगारी के नाम पे बहुत कम है, लेकिन कम हुई है, लेकिन उतना नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी।
बट फिर भी बेरोजगारी तो कम हुई नहीं है। मैं खुद एक यूथ हूँ। आप देखो, मैं एक कोई सरकारी नौकरी का पैमाना देते हुए बताता हूँ। 8,000 CGL का एक वैकेंसी आता है, 8,000। आप बताओ देश में कितने योजना, वो 8,000 में क्या हो सकता है? लेकिन जब अगर देश में प्रधानमंत्री अगर इसको बदलना चाहते थे तो बदल सकते थे, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी कुछ बदलाव हुआ है। जैसे अब बहुत सारी मुद्दा है, जैसे आतंकवाद की मुद्दा है, उसमें बताओ आतंकवाद देश में खत्म ही किया और बराबर है। हाँ, पहले होता था हर महीने सुनते थे कभी मुंबई में ब्लास्ट हो गया है, कभी यहाँ ब्लास्ट हो गया, ये सब खत्म हो गया है। आप देखो, नहीं कहता जरूर है कि भारत सेकुलर देश है, लेकिन चाहते हम भी हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक पहचान मिले। हाँ, और इसके लिए भी देश में मोदी जी काम कर रहे हैं। देखो, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जिंदगी भर इलेक्शन का प्रोपेगेंडा बनते आ रहा था, लेकिन बदलाव आई है, बहुत बदलाव है। ये विपक्ष कहता है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाया ना, मोदी जी ने क्या करा? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में तो पहले भी केस चल रहा था ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तेजी लाने का काम कब किया? कांग्रेस के हाथ में भी तो था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से मिला तो सुप्रीम कोर्ट तब से कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है कितने वर्षों पहले हुई है। राम मंदिर की ये मुद्दा कब से है? 200 साल पुरानी है। तो कांग्रेस 500 साल तो कब का हो जाना चाहिए था ना। अगर सब कुछ इन्होंने ही करना था तो भाई देश में बहुत बदलाव आई है, बट स्टिल आप ज़्यादा अगर हो जाए तो ये मोनार्क की तरफ भी मूव कर जा सकते हैं। तो रीचेक होते रहना चाहिए, लेकिन अभी देश में मोदी जी से ज़्यादा अच्छा लीडर नहीं है। क्या लग रहा है, चॉइस में मोदी जी आ जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या और मांग है जनता को, और क्या चाहिए बदलाव, क्या देख रहे हैं मोदी जी से? मैं एक युवा हूँ यार, मुझे तो रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी में वृद्धि चाहिए। बिहार से आता हूँ, बिहार का हो तो एक ही सपना लेके कोई भी बड़ा होता है, सरकारी नौकरी, उसमें वृद्धि होगी तो फिर हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या है, एक रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा तभी मिलेगा जब अच्छे से नौकरी मिलेगी, तो सही है। बिग थम्स अप है।